गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए हम जो है टाइम एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर जो कर रहे थे उसमें अभी तक हम क्वेश्चन नंबर 12 तो कर चुके थे। अब उससे अगला चैप्टर क्वेश्चन हम करना शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है बेटा, यहाँ तक हम कर चुके थे, इससे अगला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। तो बेटा क्या था, चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पे 16 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जाने वाली कोई ट्रेन किसी खंभे को 30 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की लंबाई याद करो। तो बेटा देखो, एक सिंपल सा जो हमें पता है फॉर्मूला, उसको मैं एक बार आपको बता देता हूँ। जब भी हमें कोई भी किलोमीटर पर आवर में दिया हो और उसको हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो, तो उसको हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये आपको मैं बस ये समझ जाओ अभी। ठीक है, 5/18 ये बाद में मैं अभी जब क्लास में कभी आओगे तो जब मैं इसे पूछोगे मैं बता दूंगा आपको कि 5/18 से ही क्यों किया जाता है। तो जैसे ही हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा जो कन्वर्ट हो जाता है मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और अगर कोई भी जो है स्पीड वो मीटर पर सेकंड में दी है, मीटर पर सेकंड में दी है, तो जब उसको कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं 18/5 से उसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो बेटा ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, बस और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ये चीज़ें हो गई ऐसे। अब जो है इसको जो है मैं जो करता हूँ ना, मैं जो भी क्लास में बताता हूँ बच्चों को, तो कई बार कन्फ्यूज़न ये हो जाती है बच्चों की कि यार 5/18 से मल्टीप्लाई करें, 18/5 से करें, कहाँ पे कैसे करें, तो कई बार ये कन्फ्यूजन रहती है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हैं, एक छोटा सा फॉर्मूला याद रख लो आप। ठीक है, जब भी कोई इस तरीके से दिया हो तो आप एक काम कर सकते हो कि जितनी भी लेंथ दी हुई है, ठीक है, लेंथ यहाँ लिख दिया हमने, जितनी भी लेंथ दी बटे में लिख दिया सेकंड। ठीक है, इनटू में 18/5। ठीक है, इनटू में 18/5 इज इक्वल टू हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब इस एक फार्मूले को याद कर लो। ये फार्मूला जो होगा आपको जो है, खाली अगर ट्रेन की लंबाई दे रखी है या ट्रेन के साथ में आपको प्लेटफॉर्म की लंबाई दे रखी है, जो भी दे रखा है, सारे टाइप के क्वेश्चंस आप इसी से कर सकते हो। ये कह सकते हो कि इस टाइप के क्वेश्चंस का एक रामबाण है ये। ठीक है, तो इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि आपको बस ये ध्यान रहे कि यार मीटर पर सेकंड है या किलोमीटर पर आवर है तो इसको 18/5 से करना है या 5/18 से करना है, ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं आती। ठीक है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन जो दिया हुआ है 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जाने वाली कोई ट्रेन किसी खंभे को 30 सेकंड में पार करती है। ठीक है, तो 30 सेकंड में पार ट्रेन की लंबाई याद करो। तो बेटा हमें जो है ट्रेन की लंबाई नहीं पता, यानी कि हम उसको कर लेते हैं या तो L लिख लो, लेंथ हमें नहीं पता। ठीक है, बटे में अब जो है 30 सेकंड में पार करते, तो कितने सेकंड में पार करते, 30 सेकंड। सेकंड नीचे लिखना था, इनटू में 18/5। ठीक है, 18/5, और किलोमीटर पर आवर जो था वो इक्वल टू के बाद है, तो इक्वल टू 60। ठीक है, ये हो गया। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। देखो इसको 10 पे ये गया और 6 पे ये गया। अब चलो अब 3 से काट देते, 3 से काट देते हैं, और 6 दाम 60। ठीक है, ये हो जाता है। तो हमारी जो लेंथ आई, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी जो लेंथ बचेगी वो जाएगी, 10 को 5 से किया और फिर 10 आ गया तो 500, तो 500 मीटर।
ठीक है बेटा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? कितना ईजी हुआ इस तरीके से निकालना। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरे बेटा तो क्वेश्चन दिया हुआ है 100 मीटर लंबी कोई ट्रेन 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से किसी आदमी को कितनी देर में पार करेगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे कहते हैं 100 मीटर लंबी ट्रेन, तो जो ऊपर जो है आपकी लंबाई आ जाएगी इस तरीके से। ठीक है, 100 मीटर लंबी ट्रेन बटे में 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से कितनी देर में पार करेगी। यहाँ हमें नहीं पता है सेकंड का, सेकंड यहाँ आ जाएगा 18/5 यहाँ दिया हुआ इक्वल टू, और किलोमीटर पर आवर जो दिया हुआ वो 30 किलोमीटर पर आवर दिया है। ठीक है, जो चीज़ दी हुई है उसको एज इट इज़ लिख लेते हैं। अब जो है जो कटता है उसको काट देते हैं। ठीक है, और तो कुछ नहीं बचता, तो 6 दूनी 12। तो जो हमारा जो टाइम जो पूछा गया है वो टाइम आ जाएगा 12 सेकेंड। ठीक है, सेकंड का बच गया, यहाँ पे सेकंड बच गया, तो सेकंड से उसको हो जाएगा ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सेकंड वहाँ चला जाएगा, और यहाँ पे 6 को 2 से मल्टीप्लाई, तो 6 दूनी 12। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाने वाली कोई ट्रेन 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 23 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई याद करो। देखो बेटा यहाँ पे लंबाई अब 2 हो गई, हमें नहीं पता ट्रेन की लंबाई क्या, तो ट्रेन की लंबाई के लिए हम 3 लिख लेते हैं, प्लस में उसी के साथ में एक और लंबाई हम देख लेते हैं, वो है 260 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म, 260। ठीक है, ये हो जाएगा, तो दोनों लंबाई हो गई को 23 सेकंड में पार करते हैं। 23 जो सेकंड होता है 23 सेकंड नीचे आ जाता है। अब इसको 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने की, तो 72 यहाँ आ जाए, तो 18 चौक 72। ठीक है, ये हो गया आई थिंक, और तो कुछ नहीं कटेगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ आ जाएगा t प्लस में 260 इक्वल टू हो जाएगा जी 115 इंटू में 4। ठीक है, या एक साथ मल्टीप्लाई, चलो अगले उसमें कर लेते हैं में, तो अगला हो जाएगा t प्लस में 260 इक्वल टू हो जाएगा 460, तो t बराबर आ जाएगा, ये वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो 200 मीटर। ठीक है, तो ये t जो है ये क्या था, ट्रेन की लंबाई, तो ट्रेन की लंबाई भी 200 मीटर। क्लियर? चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, तो 275 मीटर लंबी ट्रेन बराबर लंबाई के प्लेटफॉर्म को 33 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की गति ज्ञात करो। अब बेटा यहाँ पे देखो 275 मीटर लंबी ट्रेन बराबर लंबाई के प्लेटफॉर्म को, यानी कि डबल लंबाई होगी। तो देखो इसकी लंबाई जो है हमारी है 275, और इतनी लंबाई जो है 275। ठीक है, तो 275 इतनी लंबाई और होगी उसकी,
अब जो है कितने सेकंड में पार कर देते हैं? 33 सेकंड में। तो 33 यहाँ आ गया, इंटू में 18/5 और उसकी ट्रेन की गति ज्ञात करनी है, यानी किलोमीटर पर आवर हमें निकालना है। तो बस ये हो जाएगा 550/33 इंटू में 18/5 इक्वल टू kmph। तो जब इसको काटेंगे तो ठीक है, तो हमारा आंसर आ होगा बेटा 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। आप काट के देख लेना, थोड़ा सा लग रहा होगा आपको कि मैंने ऐसे काट, क्योंकि मैंने एक्चुअली में क्या पहले माइंड में काट लिया, बाद में जो उसको क्रॉस करने लग गया, तो थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। काटना आपको सभी को आता ही है। ठीक है, तो ये मान के चलता हूँ। देखो मैं कम से कम ये मान के चल रहा हूँ, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या IBPS की तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम आपको मैथ वगैरह के बेसिक्स तो पता ही होंगे। ठीक है, जो बेसिक्स तो पता ही होंगे भाई, 6ठी 7वीं में जो भी हम सीखते हैं 6ठी 7वीं में, तो बेसिक्स आपको पता होंगे ही होंगे। अगर फिर भी आपको कन्फ्यूजन है, आप एक बार जो कमेंट्स में डाल सकते हैं कि ये चीज़ हमें नहीं आई। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से कोई ट्रेन अपने से 2 गुने लंबाई के प्लेटफॉर्म को 32.4 सेकंड में पार कर लेती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करो। चलो बेटा देख लेते हैं ये वाला भी। तो उसी तरीके से अपने से दुगने, तो अगर ट्रेन की लंबाई t मान लेते हैं तो अपने से दुगने यानी कि 2t हो जाएगी उसकी लंबाई, बटे में 32.4, तो 32.4 इंटू में 18/5 इक्वल टू 60। तो जब इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो ये 2t 3t बन जाएगा। 3t इक्वल टू ये पूरा जो आ जाएगा क्रॉस वगैरह करके ये आ जाएगा 540। जब इसको काटेंगे तो बेटा ये बच जाएगा 180। तो अब जो है यानी कि अगर ट्रेन के बारे में पूछा जाता है कि ट्रेन की लंबाई कितनी है तो वो आ जाएगी 180। ठीक है, और अगर प्लेटफॉर्म की लंबाई के बारे में पूछा जाता है तो बेटा वो कितनी है, 2 गुनी है उसकी, तो 2 गुनी है तो ये हो जाएगी 360। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बड़े सिंपल से क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ भी नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ ये जो है मैंने जानबूझ के ये रखा कि आपको ये पता चल जाए कि कैसे कैसे क्या होता है। ठीक है, तो अगर इसको हम देखते हैं, सापेक्ष चाल या रिलेटिव स्पीड इसको कहा जाता है। ठीक है, रिलेटिव स्पीड भी इसको कहता है। तो रिलेटिव स्पीड है क्या चीज़, तो इसको थोड़ा सा एक बार समझा देता हूँ मैं आपको। देखो रिलेटिव क्या है कि कोई भी चीज़ एक अगर 2 चीज़ें एक दिशा में जा रही है तो सापेक्ष गति जो होगी वो माइनस होगी। देखो ऐसा होता क्या है, एक ही दिशा में जा रही है। आप ही सपोज कर लो कि कोई गाड़ी जा रही है, ठीक है, कोई गाड़ी जा रही है इस तरफ और कोई पीछे से कोई गाड़ी आती है, ठीक है, ये जा रही है 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। पीछे वाली जो इसको कर लेते हैं 40 किलोमीटर पर आवर की, पीछे वाली जो गाड़ी आती है वो 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से आती है और इसको हिट करती है। ठीक है, इसको यहाँ पर हिट करती है। तो इस जगह जब हिट करती है, आपस में टकराती है, तो बेटे जो टकराने की स्पीड होगी आप ही लगा लो, ऊपर बाहर वाले आगे वाले 40 की स्पीड से जा रही है, पीछे वाले जब इसको हिट करेगी तो उसकी जो हिट
करेगी तो 20 किलोमीटर के पर आवर की रफ्तार से तो हिट करेगी, क्योंकि भाई 40 तो वो भी आगे बढ़ रही है। ठीक है, तो अगर हम इसमें से 60 में से माइनस कर देंगे 40 को, ठीक है, तो हमारे पास 20 बचेगा, 20 बचेगा। क्लियर? तो इस तरीके से करते हैं, तो ये इसको ऐसे किया जाता है। उसी तरीके से आपने देखा होगा दूसरी वाली जो कंडीशन दे रखी है वो क्या दे रखी है, अगर दो चीज़ें विपरीत दिशा में जा रही हो तो सापेक्ष गति प्लस हो, तो वो विपरीत दिशा में, एक इस तरफ आ रही है और एक उसके सामने ही आ रही है। तो जब आपने देखा होगा कई बार जब दो गाड़ी आपस में आ रही होती है, दोनों की गाड़ी है, दो गाड़ी आपस में आ रही होती है, एक 60 की स्पीड से आ रही है और एक 40 की स्पीड से आ रही है। ठीक है, तो ये जब दो गाड़ियाँ आ रही होती है तो जब एकदम से आपस में आमने सामने टकराएगी तो बेटा बड़ी भयंकर टक्कर होती है। तो देखो वहाँ पर तो बंदे जब पीछे टकराती है गाड़ी तो आपस में लड़ने लग जाते हैं, आपस में निकल आते हैं, लेकिन जब ये सामने टकराती है ना तो बेटा ये लड़ने के काबिल नहीं होते। देखो दूसरा ही आता है इनको उठाने के लिए, क्योंकि जो स्पीड जो हो जाएगी बेटा आपस में प्लस हो जाएगी, 60 + 40, तो ये जो प्लस स्पीड हो जाएगी ये बेटा कितनी हो जाएगी, 100 किलोमीटर पर आवर की। ठीक है, तो इस स्पीड से टकराएगी तो बड़ी भयंकर इनमें टक्कर होएगी। तो बस इसी चीज़ को समझाने के लिए रिलेटिव स्पीड का जो ये लिखा हुआ था मैंने उसको रहने दिया, उसको मैं एक बार समझा दूंगा फिर उसके बाद आगे चलेंगे। क्लियर? चलिए बेटा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है 72 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से कोई ट्रेन किसी आदमी को 15 सेकंड में पार करती है। ज्ञात करो कि वह अपने से 50% ज़्यादा लंबी दूसरी ट्रेन को यह ट्रेन कितनी देर में पार करेगी। पार करेगी अगर दूसरी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर स्थिर खड़ी हो तो कोई स्थिर खड़ी है तो फिर तो स्थिर खड़ी है तो कोई दिक्कत ही नहीं है फिर तो। ठीक है, चलिए 1 सेकंड, हाँ जी चलिए देखते हैं। देखो अब जो है कपड़ा पहन लो, अब जो है इसके अंदर देखते हैं, यहाँ दिया हुआ है 72 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से कोई ट्रेन किसी आदमी को 15 सेकंड में पार करती है। ज्ञात करो। को बुला लूंगा बुट्टा को। चुप चुप चुप। ज्ञात करो कि अपने से 15 से 50% ज़्यादा लंबी दूसरी ट्रेन को यह ट्रेन कितनी देर में पार करेगी अगर दूसरी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर स्थिर खड़ी हो। तो बेटा चलिए देखते हैं, इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। तो यहाँ पे जो है ना हम डबल बार जो ये फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था इसको 2 बार लगाएंगे। तो एक बार हमने देखा कि हम देखते हैं T/15, ठीक है, 15 सेकंड में पार करती है और इनटू में हो जाएगा 18/5 और इसको हो गया 72। तो फर्स्ट कंडीशन आ गई। जब इसको सोल्व करते हैं तो बेटा यहाँ पर जो हमें निकल के आया वो T बराबर निकल के आ गया 300। ठीक है, ये निकल के आ गया, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जो है जब ये चीज़ यहाँ निकल के आ गई तो एक बार और इसी फॉर्मूले को लगा लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 300 ट्रेन की लंबाई प्लस में अपने से 50% ज़्यादा, तो 300 का आधा कितना हो जाएगा 150, यानी कि इसी में 150 इसको ऐड कर देंगे तो 450 हो गया। बटे में हमें जो है कितनी देर में पार करेगी अगर दूसरी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर। तो प्लेटफॉर्म को पार करने का सेकंड हमें नहीं दिया हुआ, सेकंड को हम यहाँ पे S से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, S से डिनोट कर लेते हैं या सेकंड लिख ही देता हूँ, कई बार आगे कन्फ्यूजन हो जाती है, वो S को 5 समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 18/5, ठीक है, = 72। ये उसकी स्पीड दी रखी। ठीक है, 2 बार हमने लगा लिया। अब इसको आगे सोल्व करेंगे। जब हम उसको आगे सोल्व कर रहे होंगे तो बेटा अब देखो ये हो जाएगा 750 बटे में सेकंड
इंटू में 1/5 = 4। ठीक है, 18 चौक 72 यहाँ पे कट गया था, तो ये हो गया। जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो सेकंड बराबर हो जाएगा 150/4, या हम कह सकते हैं 37 और 1/2 सेकेंड। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, वो दिया एक ट्रेन अपनी से आधी लंबाई की सुरंग को 72 किलोमीटर/आवर की रफ्तार से 1 मिनट में पार करती है। तो ज्ञात करो कि अपने से दोगुने लंबाई की स्थिर ट्रेन को अपनी 60% चाल से कितनी देर में पार। बिल्कुल बेटा उसी तरह का क्वेश्चन। ठीक है, तो अब जो है एक ट्रेन अपनी से आधी लंबाई की सुरंग को, अपनी से आधी लंबाई की सुरंग को, अब यहाँ पे अगर हम जो ट्रेन है, ठीक है, अगर ट्रेन की बात करते हैं उसको हम 2T मान लेते हैं, और जो सुरंग है यानी कि टनल जो है, ठीक है, टनल जो है उसको हम मान लेते हैं T। तो अब यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है अपनी से आधी, तो हम ये कह सकते हैं, तो दोनों के मिला के यानी कि 2T हो जाएगा और T हो जाएगा, दोनों मिला के कितना हो जाएगा 3T। ठीक है, यहाँ पे 3T बटे में 72 सेकंड की रफ्तार को 1 मिनट में पार करते हो, तो 1 मिनट को अगर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो 60 सेकंड हो जाता है, इंटू में 18/5 बराबर में 72। तो जब इसको सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है, तो अब यहाँ पे टी की लंबाई वो कर लेते, चलो इसको पहले तो काट देते हैं, ये 4 पे गया, ठीक है, ये 4 पे चला गया। अब यहाँ हो जाएगा 5 चौक 20 और 2 चिक 18, सॉरी 5 चौक 20, 2 6 दूनी 12, ठीक है 1200 हो जाएगा। चलिए अब देखो क्या बात करता है यहाँ पे, तो यहाँ तक बात क्लियर है। अब इससे आगे जो बात की जा रही है वो हो गई, चलो इसको सॉल्व कर ही देते हैं इसको, उसके बाद आगे करते हैं। तो जब इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, अच्छा ओहो यहाँ पे 3 भी है तो 3 से इसको काटते हैं, तो 3 दूनी 6 ये आ गया, और यहाँ होगा 20 पंजे 100, और यहाँ ये गलती कहाँ हो रही है, 5 चौक 20, 5 चौक, ओहो अच्छा ये वजह थी, वही मैं कह रहा कि आंसर कहाँ क्यों नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे बेटा अभी तो और चीज़ भी तो है, अपने से 2 गुने लंबाई की ट्रेन को, अच्छा ये भी चीज़ है। चलिए तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, तो T बराबर जो हमारा निकलेगा वो निकलेगा 2 पंजे 10 हो गया, और 10 चौक 400, तो ये हमारा निकलेगा 400, ठीक है, ये निकला 400। लेकिन ट्रेन की लंबाई तो हमने 2T ली है, 2T ली है, यानी कि ट्रेन की अगर हम लंबाई की बात करते हैं तो वो हो जाएगी 800। अब कहता है आगे देखो क्या कहता, तो ज्ञात करो कि अपने से 2 गुने लंबाई की ट्रेन को, तो दूसरी जो ट्रेन है ये ट्रेन 1 होगी, और ट्रेन 2 जो है T2 इसको ले लेते हैं हम, T2 जो हो जाएगी वो बेटा इससे दुगनी हो जाएगी, यानी कि 1600 हो जाएगी, ठीक है 1600। तो अपने से 2 गुनी लंबाई की स्थिर ट्रेन को 60% की चाल से कितनी देर में पार करेगी, तो अब उसको देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे हमने देखा, ठीक है, तो अब जो हो जाएगा 800 1600 यानी 2400 हो जाएगा, 2400 ये लिया, बटे में सेकंड हमें नहीं पता, वही निकालना है हमें, 18/5, और यहाँ पे हो जाएगा 72 की स्पीड थी, लेकिन अपनी से 60% वाली स्पीड से, तो 60 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो जैसे हम यहाँ देखेंगे तो बेटा जो आंसर आ रहा होगा वो हो जाएगा आपका सेकंड बराबर हो जाएगी 200 सेकंड, ठीक है 200 सेकंड इसका आंसर हुआ। क्लियर।
चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं 20th। दो समान लंबाई की ट्रेनें किसी खंभे को क्रमशः 7 और 9 सेकंड में पार करती है, वे परस्पर एक दूसरे को कितनी देर में पार करेगी। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। देखो, दो समान लंबाई की ट्रेनें किसी खंभे को क्रमशः 7 और 9 सेकंड में पार करती हैं। तो हम ये देख लेते हैं। तो दो ट्रेनें समान लंबाई की, ठीक है, तो एक ट्रेन 1 इसको माना, दो समान ट्रेन की ट्रेन ने किसी खंभे को 9 सेकंड, तो एक तो ये पोल है, पोल को जो है इन्होंने पार किया 7 सेकंड में। दूसरी जो ट्रेन है उसने भी इस पोल को जो पार किया वो 9 सेकंड में पार किया। ठीक है, तो ट्रेन इधर की तरफ जा रही है, तो इस तरीके से किया। अब ये चीज़ दे दी। अब ट्रेन की लंबाई अगर हमें निकालनी हो, ठीक है, तो ये हम क्या करते हैं, 7 और 9 दिए आ गया ये वाला, इसी को लेते ही 7 हो गया और ये 9 हो गया। अगर इन दोनों का एलसीएम लें तो वो हो जाएगा 63, 7 63 और 9 7 63। तो कोई ये स्टार्टिंग में जब हम कर रहे थे चैप्टर को, तो मैंने आपको वहाँ पे ये चीज़ें बताई थी सॉरी। तो ये जो हो जाता है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस जो हो जाएगी मेरा, डिस्टेंस जो है ट्रेन की लेंथ हो जाएगी ऑफ ट्रेन। भाई डिस्टेंस वो अपनी डिस्टेंस पार करेगी, जब अपनी डिस्टेंस पार करेगी तो उसको हम ट्रेन की लेंथ कह सकते हैं। ये आपको पता ही है, स्पीड जो आई आपकी, ठीक है, क्योंकि ऊपर जो वाली जो दी हुई है वो टाइम दिया हुआ है, तो अगर टाइम यहाँ होगा तो बीच में स्पीड आएगी, और अगर ऊपर वाला स्पीड होगा तो बीच में टाइम आएगा। ठीक है, क्लियर। ये चीज़ हम कर चुके हैं स्टार्टिंग में, तो ये चीज़ हो गई। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब जो है आगे दिया है, वह परस्पर एक दूसरे को कितनी देर में पार करेगी अगर वे विपरीत दिशा में आ रही है। अब बेटा देखो, वही विपरीत दिशा वाली कंडीशन आ गई। ठीक है, तो विपरीत दिशा में यानी कि एक जो है ऐसे आ रही है। अब इसकी लंबाई भी 63 है, दूसरी जो है वो ऐसे आ रही है, इसकी लंबाई भी 63 है। इसकी स्पीड जो है एक की दी हुई है, जो स्पीड वो दी है 9 मीटर पर सेकंड। दूसरे की जो स्पीड है वो है 7 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इस तरीके से आ रही है। अब बेटा जब ऐसे आ रही होगी आमने सामने, तो आपको पता है स्पीड प्लस हो जाएगी, स्पीड प्लस हो जाएगी। ठीक है, तो वैसे ही करते हैं। तो हमें पता है बेटा, जब आप टाइम की बात करते हैं तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, ये हम सभी को पता है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम करें तो हमें क्या निकालना है, यहाँ पे कितनी देर में पार गए, टाइम निकालना है। तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, या हम स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो वही चीज़ है, उसको ऐसे लिख दिया। अब डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 63 और 63, इन दोनों को प्लस कर दो। भाई आपको पता 63 वाला ये वाला हिस्सा भी पार करना है, 63 वाला हिस्सा ये वाला भी पार करना है। तो जब ये एक दूसरे के, देखो ऐसा करते हैं कि ट्रेन जब है एक इधर की तरफ हो जाएगी और एक ट्रेन इधर की तरफ हो जाएगी, यानी कि जब ये इस हिस्से को पार कर लेगी, अपने पीछे वाले हिस्से को भी दोनों ट्रेनें पार करें तो ही तो पार माना जाएगा। तो इन दोनों को प्लस कर देते, तो ये दोनों प्लस किए तो कितना हो जाएगा 126। तो डिस्टेंस हो जाएगी 126, बटे में स्पीड लिखनी है। स्पीड कितनी हो जाएगी बेटा, एक 9 की स्पीड से जा रही है और एक 7 की स्पीड से, 9 और 7 16, क्योंकि एक विपरीत दिशा में जा रही है तो प्लस हो जाएगी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 63 बटे में 8 सेकंड। क्लियर। चलिए बेटा ये भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी,
तो यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ 2 ट्रेनें किसी खंबे को क्रमशः 4 और 6 सेकंड में पार करती है, तो ज्ञात करो कि वह परस्पर एक दूसरे को एक दिशा में जाते हुए कितनी देर में पार करेगी। ठीक है, तो चलिए इसको भी वैसे देख लेते हैं। 2 ट्रेनें किसी खंबे को 4 और 6 सेकंड में पार करती हैं, तो वैसे ही कर लेते हैं हम। जो ट्रेन 1 जो है वो किसी पोल को 4 सेकंड में पार कर रही है। ट्रेन 2 है वो भी किसी पोल को, यहाँ पे पोल है सपोज करते हैं, पोल को वो कितने देर में पार कर रही है, 6 सेकंड में पार कर रही है। अब जो है वहाँ पे दिया हुआ है एक दूसरे को कितनी देर में पार करेगी अगर उनकी चाल का अनुपात, तो ये चाल का अनुपात दे दिया, यानी कि स्पीड का जो अनुपात दिया हुआ है वो दिया हुआ 7:9। ठीक है, 7:9 दे दिया। तो वही जो है उसी तरीके से अगर हम देखें तो देखो यहाँ पर ये 7 की स्पीड से चल रही है एक ट्रेन और दूसरी हम मान लेते हैं 9 की स्पीड से चल रही है। तो बेटा 7 की स्पीड से चल रही है तो 4 सेकंड में कितना चलेगी, 7 चौक 28। तो अगर हम इसमें देखें तो पहली कंडीशन हो जाएगी 28, यानी कि 7 मीटर पर सेकंड वाली जो है इसको हम मान लेते हैं 28। ठीक है, और दूसरी जो है 9 मीटर पर सेकंड वाले, तो सेकंड ये टाइम हो गया और इसको स्पीड से मल्टीप्लाई करते तो ये 54 हो गया। तो कोई स्पीड को जब हम टाइम से मल्टीप्लाई करते तो बेटा क्या निकलता है, डिस्टेंस निकलता है। तो ये हमने डिस्टेंस हमारा हो गया, तो ये डिस्टेंस हो गया, तो टाइम हमें निकालना है। ठीक है, तो टाइम निकालने के लिए आपको पता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड करें, तो बेटा डिस्टेंस हो जाएगा 28 और 54 को प्लस कर देते तो ये हो जाएगा 82 बटे में। अब बेटा स्पीड जो है, अब ये देखो ये एक दिशा में जा रही है या विपरीत दिशा में जा रही है। तो अब यहाँ पे देख याद करो कि वे परस्पर एक दूसरे को कितनी दें, एक ही दिशा में। देखो बेटा एक ही दिशा में, तो स्पीड माइनस हो जाएगी। तो अगर ये 7 थी 9 थी, तो 7 में से 9 में से 7 गए तो 2 स्पीड हो जाएगी 2। तो ये आंसर हो जाएगा 41 सेकेंड। ठीक है बेटा, ये इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है 2 ट्रेनों की चाल का अनुपात 3:4 है। विपरीत दिशा में आते हुए दोनों किसी खंबे को 3 सेकंड में पार कर, ज्ञात करो कि वे कितने समय में एक दूसरे को पार करेगी। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। वैसे चलिए क्वेश्चन पे आ जाते, थोड़ा सा कुछ काम करने लग गया था इसी वजह से थोड़ा। चलिए बेटा, तो यहाँ देखते हैं। तो क्वेश्चन ये दिया हुआ है, तो 3:4 का रेशियो तो मान लेते हैं 3 मीटर पर सेकंड मान लेते हैं, वो जो है दूसरी जो है उसको मान लेते हैं 4 मीटर पर सेकंड। आगे क्या दिया, 3 सेकंड में पार करते तो 3 × 9 हो जाएगा और 3 चौक 12 हो जाएगा। ये इसकी लंबाई होगी। तो टोटल डिस्टेंस जो हो जाएगी, अगर हम टोटल डिस्टेंस की बात करेंगे वो तो प्लस ही होगी, 9 वो थी 12 ये थी, तो ये हो जाएगी 21। ठीक है, अब रिलेटिव स्पीड को अगर हम देखें विपरीत दिशा में किसी खंबे को इतना याद करो कितने समय में एक दूसरे को पार करता है। बेटा अब क्या बात हो रही है, विपरीत दिशा में। ठीक है, तो जब विपरीत दिशा में बात की जा रही है तो विपरीत दिशा में स्पीड क्या होती है, प्लस होती है। तो प्लस होती है तो बेटा यहाँ पे अगर हम टाइम की बात करें तो ये हो जाएगा 21/7। तो आंसर आ रहा होगा 3 सेकेंड। ठीक है, आंसर आया 3 सेकेंड, आंसर आया 3 सेकेंड। क्लियर, तो ये इस तरीके से करते हैं। चलिए बेटा आज हम इतने ही क्वेश्चन कर लेते हैं और इससे आगे के जो क्वेश्चन है हम अगले क्लास में करेंगे। ठीक है, तो चलिए
आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन 22 हो गया, ध्यान रखना।